नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जो खबर लेकर आया हूं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आतंकवाद के चलते अनाथ हो गए हैं या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई जो चाहे माता है चाहे पिता है, आतंकवाद के चलते वो मारा जा चुका, आतंकवादियों ने उनको शहीद किया है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए खबर है कि उन बच्चों के लिए केंद्रीय सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि MBBS और BDS की ट्रेनिंग के लिए उन बच्चों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि उन बच्चों को के लिए अब रिज़र्व कोटा जो है वो लागू किया गया। और ये कोटा कितना अभी उसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस कोटे में एग्ज़ाम देने वाला वही बच्चा होगा जो बच्चा आतंकवाद के चलते अनाथ हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के चलते कईयों के माता पिता शहीद हो चुके हैं, वो अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते कि उनके लिए MBBS और BDS के लिए एक कोटा रिज़र्व कर दिया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। और ये कोटा क्या है, इसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में वही बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है जो कि 12th में जिसके पास कम से कम 50% मार्क्स हों, और उसके साथ जो बच्चा SC ST OBC कोटे में आता है उसको 40% के साथ उसने पास किया होना चाहिए। और जो किसी तरीके से डिसेबल है, कोई अंग जो है उसका वो उसमें 45% का होना चाहिए, क्योंकि ये नीट का जो आंकड़ा है ये पूरा होना चाहिए। और उसके साथ उसके लिए जो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, डोमिसाइल ज़रूरी होना चाहिए, नीट का जो स्कॉलर होता है एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो होना चाहिए, प्लस 10+ सीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए कि आतंकवाद के चलते ही ये बच्चा जो है जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके तहत उसको इस एग्ज़ाम में बैठने की जो इजाज़त होगी वो दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम में बैठने वाला बच्चा पूरी तैयारी के साथ, और सबसे बड़ी बात कि इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी उसने पारित करना होगा, उस एग्ज़ाम में उसको पास करना होगा, तभी जाकर वो MBBS और BDS की जो है ट्रेनिंग ले सकता है। और ये सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा फैसला जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं लिया था, ये उन बच्चों के लिए जो आतंकवाद के चलते अनाथ हो चुके हैं या आतंकवाद के चलते उनके माता या पिता में से दोनों में से एक जो है आतंकवादी गतिविधि में जो शहीद हो चुके हैं, ये उन बच्चों के लिए ये खबर है। और ये खबर हम जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो परसेंटेज रखी गई है बहुत कम रखी गई है। और सबसे मेन बात है कि इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 11 नवंबर से फॉर्म लिए जाएंगे, उसके बाद एंट्रेंस की जो डेट वो निकाली जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद ही उस बच्चे को ट्रेनिंग में हिस्सा लेने दिया जाएगा। ये जो स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा बहुत ही बेहतरीन स्टेप उठाया गया। ये उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अपने आप को अनाथ महसूस करते थे, उनके पास काम करने के लिए लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस मंशा को अब पूरा किया है। अब देखना यह है कि कितने बच्चे 11 नवंबर के बाद अपने फॉर्म जो है फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद भी उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको पास करना पड़ेगा। हालांकि 12th की अगर बात करें, 12th के जो एग्ज़ाम के जो नतीजे बताए गए हैं उसमें सिर्फ 50% तक जो बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे वो 50% तक मार्क्स में पास होने चाहिए, और SC ST OBC कोटा के जो बच्चे हैं वो 40% तक पास होने चाहिए, वही बच्चा एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकता है। और जो डिसेबल होगा वो 45% तक उसके पास डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, उसी के बाद वो फॉर्म भरकर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। अब देखना यह है कि कितने बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अमूमन अगर देखा जाए हर तीसरे घर में आतंकी गतिविधि के तहत बच्चे अनाथ हुए हैं। अब यह देखना है कि उन बच्चों तक ये खबर पहुंचने के बाद क्या वो बच्चे फॉर्म भरकर
आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। अनिल गुप्ता, जम्मू।